हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो चुकी है, प्री एग्ज़ामिनेशन की। तो इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसके नोटिफिकेशन में है। कुछ मेंस के स्तर पर बदलाव भी किए गए हैं, तो इसको हम डिटेल्स में यहाँ एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ये यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा में हुए कई बड़े बदलाव, जिसमें अरबी फ़ारसी समेत 5 विषय हटाए गए हैं। यहाँ पे मेंस के स्तर पे, मुख्य परीक्षा के स्तर पे 5 विषयों को हटाया गया है। साथ ही साथ पीसीएस समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के साथ आयोग ने जारी की बदलाव की सूची, जिसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अरबी फ़ारसी समेत कुल 5 विषय हटाए गए हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इस संबंध में आयोग की ओर से विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इसमें पहली बार कई बदलाव किए गए हैं। तो चलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, हम डिस्कस कर लेते हैं क्या बदलाव हैं। तो इसके अंदर जो बदलाव हुए हैं, आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अब एक पद के मुकाबले मुख्य परीक्षा के लिए 13 अभ्यर्थियों को पास करने का निर्णय लिया है। पहले एक पद के मुकाबले 18 अभ्यर्थियों को पास किया जा रहा है। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है, वहीं मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार के लिए एक पद के मुकाबले 2 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। पहले यह अनुपात 1 और 3 का था, यानी एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को पास किया जाता था। साथ ही साथ आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में 5 प्रमुख विषयों, जिसके रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, अरबी, फारसी, कृषि, अभियांत्रिकी को हटा दिया गया है। हमने ये डिस्कस किया था कि 5 विषयों को हटाया गया है मुख्य परीक्षा से, मेंस से। तो ये 5 विषय आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। इसके तहत रक्षा अध्ययन है, समाज कार्य है, अरबी, फारसी और कृषि अभियांत्रिकी को हटाया गया है। वहीं पहली बार पीसीएस परीक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। और आगे डिस्कस कर लेते हैं। आवेदन भी शुरू, और इसके आवेदन की डेट्स वगैरह सब डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें है, इसके साथ ही प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2019 एवं सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन संरक्षक परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2019 के विज्ञापन में पीसीएस सामान्य चयन के 300 पद, विशेष चयन के 9 पद, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन संरक्षक के 2 और 53 पदों को शामिल किया गया है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स हैं। इस प्रकार कुल 364 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आयोग विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे मूल विज्ञापन में ये भी है कि आयोग विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। कहने का सेंस कि पद घट और बढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ भर्ती परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, बीडीओ, आरटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्स, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, बीएससी सहित 100 अलग अलग विभागों के पद शामिल हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ अलग विभागों के भी पद शामिल किए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में पीसीएस एसीएफ आरएफओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2019 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आप एज का क्या दिया हुआ है कि कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, अलग अलग पदों के लिए शैक्षिक अर्हता का निर्धारण किया गया है। कहने का सेंस जो पद है 364, उनके अंतर्गत कुछ अर्हताएँ भी अलग अलग हैं। तो आप देख लीजिएगा फॉर्म फिलअप करते वक्त में कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं उन पदों के लिए और कितने पदों के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं, परीक्षा के लिए शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगे। कहने का सेंस कि ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर्म भरने का। और सामान्य ओबीसी के लिए शुल्क 100 रुपये रखे गए हैं और 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क है। टोटल मिला के आपका 125 रुपये ओबीसी और सामान्य को देना है। वहीं एससी के लिए 40 रुपये शुल्क और 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क, कुल मिला के 65 रुपये शुल्क देना है एससी एसटी को। तो ये सारी डिटेल्स थी। अब महत्वपूर्ण तिथियाँ इसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो आवेदन
जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 16 अक्टूबर है और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। यहाँ पे आप ये डिटेल्स बहुत अच्छे से देखिएगा। और आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर बताई गई है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें फोकस करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम वो फॉर्म भरने में हम कभी कभी लेट कर देते और डेट निकलने के चांसेस होते। तो ये आप इम्पॉर्टेंट डेज़ देख लीजिए कि कब से कब तक फॉर्म भरने का, फिलअप करने का डेज़ है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।